मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौर मैथ क्लासेस। बेस्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑल पेयर्स ऑफ। ये हमें फिगर दे रखी है और हमें नाम बताना है इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पोर्शन को लेते हैं। अब देखो ए पोर्शन में हमें क्या बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनका नाम बताना है। तो स्टार्ट हम ए से करते हैं। ए है वो बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब ए बी को इंटरसेक्ट करता है। फिर देखो ए वाली लाइन है ये, वो सी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, पी को भी कर रही है और आर को भी कर रही है। तो सेकंड हो गया ए इंटरसेक्ट करता है सी को। थर्ड ए एंड पी। फोर ए एंड आर। ठीक है, ये चार लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। उसके बाद ए देखो कहां रहा है, क्यू को भी इंटरसेक्ट करता है। नंबर 5 हो गया ए एंड क्यू। ठीक है, ए और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब ए के बाद हम बात करते हैं बी की। बी है देखो कहां कहां इंटरसेक्ट करता है। नंबर 6 बी, ए का तो हो ही गया। बी है वो आर को इंटरसेक्ट करता है, तो बी एंड आर। नंबर 7 पर बी कहां और इंटरसेक्ट कर रहा है, बी है वो पी को भी इंटरसेक्ट करता है, तो बी एंड पी। फिर नंबर 8 बी आपका इंटरसेक्ट करता है क्यू को, तो बी एंड क्यू। ठीक है, हो गया बी का काम कंप्लीट और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। आर पी और क्यू, आर पी और क्यू। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बी के बाद सी। सी है वो देखो किसको इंटरसेक्ट करता है, तो यहां देखो पहले यही इंटरसेक्ट करता है। सी है वो आर को इंटरसेक्ट करता है, सी एंड आर। फिर इसी पॉइंट पे पी भी पास हो रही है, तो सी है वो पी को भी इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर 10 सी एंड पी। ठीक है, उसके बाद सी किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए का तो हो ही गया, ए को तो छोड़ दो। उसके बाद देखो आर पी और ये हो गया आपका क्यू। सी है वो क्यू को भी इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर 11 पर जाएगा सी एंड क्यू। ठीक है, इसमें आ गया। अब नंबर 12, अब पी की बात करते हैं। जो पी है वो देखो आर को इंटरसेक्ट करता है, P एंड आर, और B के साथ तो हो ही गया। और हमारे पास क्या बच गया, Q और R, Q एंड R। नंबर 13 हो गया Q एंड R। Q R तो कहीं और नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, और लाइन किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये हमारा ए पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में देखो क्या बोला है, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, ये देखो ये पैरेलल लाइंस है, बी पैरेलल टू सी। तो पहला पेयर तो हो गया, बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी के। ठीक है, एक पेयर तो ये मिल गया अपने को। दूसरा पेयर देखते हैं। दूसरा पेयर ये रहा इसका, पी है वो क्यू के पैरेलल है, तो पी पैरेलल टू क्यू। अब सी में क्या बोला कि कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस कौन सी स्टूडेंट, 3 लाइन से ज्यादा अगर लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही उसको हम बोल देंगे कॉन्करेंट लाइंस। तो देखो ये पॉइंट है, ठीक है, कैपिटल ए। इस पॉइंट से देखो एक लाइन ए और सी और आपकी पी और आर। तो ये लाइन हो गई आपकी कौन कौन सी, एक तो आर, तो कॉन्करेंट लाइंस
कौन कौन सी हैं? आर, या सीक्वेंस से नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज चलो ए से शुरू कर देते हैं। ए, फिर सी, उसके बाद इस पॉइंट से पी भी पास हो रहा है, पी, और इस पॉइंट से आर भी पास हो रहा है। तो ये लाइन है वो कॉन्करेंस लाइन है। अभी हमें बताना है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। सेकंड बोला कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस डज द एडजॉइनिंग फिगर है। हमें ये फिगर दे रखी है और हमें बताना है कि कितने पैरेलल लाइंस के पेयर्स हैं और कितने परपेंडिकुलर लाइंस के पेयर्स हैं। ठीक है, अब पहले हम पैरेलल लाइन देखते हैं। ये जो लाइन है ए बी, वो इस लाइन सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो एक पेयर तो हमारे पास आ गया, ये ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। सेकंड पेयर कौन सा स्टूडेंट? ये जो लाइन है जो ए सी, वो बी डी के पैरेलल है। तो ए सी इज पैरेलल टू बी डी। कितने पेयर आ गए अपने पास? दो पेयर आ गए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 2। दो पेयर्स है अपने पास। अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये जो लाइन है ए बी, ठीक है, ये लाइन ए बी है वो बी डी के परपेंडिकुलर है। ए बी है वो परपेंडिकुलर है बी डी पर, सिंपल। और ये जो ए बी है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है। ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अब चलते हैं इस पर। ये जो सी डी लाइन है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। सी डी ए सी पे परपेंडिकुलर, देखो यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो परपेंडिकुलर हो गया। तो सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। फिर देखो ये जो सी डी है वो बी डी पे भी परपेंडिकुलर है। तो सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। कितने पेयर्स हो गए अपने पास? 1 2 3 एंड 4। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। थर्ड में बोला है आइडेंटिफाई पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। ये हमें फिगर्स दे रखी है और हमें आइडेंटिफाई करना है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस को। तो सबसे पहले हम ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, और परपेंडिकुलर इसमें है नहीं। अब हम बात करते हैं बी पोर्शन की। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर देखते हैं। तो ये जो एंगल है वो 90, ये भी आपका क्या होगा 90, ये भी 90, ये वाला भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, अब देखो ए बी है, ए बी है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, नंबर 2 ए बी है वो बी एफ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका काम कंप्लीट। अब बी ए की बात करते हैं। बी ए है वो ए डी पे परपेंडिकुलर है। फिर यही बी ए है वो ए ई पे परपेंडिकुलर है। क्लियर, 4 परपेंडिकुलर हो गए। अब हम 5 की बात करते हैं। ई एफ है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। ओके, नंबर 6 ई एफ है वो बी एफ पे भी परपेंडिकुलर है और एफ सी पे भी परपेंडिकुलर है।
EF परपेंडिकुलर FC। अब नंबर 8 अपोजिट लेते हैं, FE AD पे परपेंडिकुलर है, FE AE पे परपेंडिकुलर है। नंबर 10 FE ED पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बात करते हैं CD की। CD है वो AD पे परपेंडिकुलर है। CD AD आ गया क्या इसमें? नहीं आया अभी तक। तो CD है वो AD पे परपेंडिकुलर है। नंबर 12 CD है वो DE पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, नंबर 13 DC है वो BC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, BC नहीं आया वो। 14 DC है वो FC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें आ गए हैं। तो ये तो हो गए आपके परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइन और लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब देखो पैरेलल लाइंस में जो AB है वो EF के पैरेलल है। नंबर फर्स्ट AB पैरेलल टू EF, और यही AB है वो DC के पैरेलल भी है, AB पैरेलल टू DC। फिर नंबर 3 EF पैरेलल टू DC। फिर देखो AE नंबर 4 AE पैरेलल टू BF, ये लाइन है वो इसके पैरेलल है, AE पैरेलल टू BF। नंबर 5 ED पैरेलल टू FC, ED है वो किसके पैरेलल है? FC के। और कुछ बचा इसमें, देखो AB है वो इसके, अच्छा AD BC के पैरेलल है। नंबर 6 AD पैरेलल टू BC, सभी साइड पैरेलल आ गई इसमें। ओके, अब हम C पोर्शन पे आते हैं। C पोर्शन में पैरेलल का ही केस मिलेगा इसमें। AB है वो ED के पैरेलल है, AB पैरेलल टू ED। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड FA ये है वो DC के पैरेलल है। ठीक है, और EF है वो CB के पैरेलल है। नंबर 3 EF पैरेलल टू C। ओके सर, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।